हेलो फ्रेंड्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है, इसके रूल्स क्या है और कुछ इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में वे वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट भी दिया होता है, ठीक है। वह सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का भी वर्णन किया हो, मतलब सब्जेक्ट भी हो और सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसके बारे में भी बताया गया हो। ये सभी वाक्य जो हमने 10th चैप्टर में पढ़े थे सभी एक्टिव वॉइस में माने जाते हैं, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस क्या होते हैं जो हमने 10th में पढ़े थे और मोडाल्स में पढ़े थे। पैसिव वॉइस में वे वाक्य होते हैं जिनमें क्रिया तो होती है, मतलब काम तो हो रहा है, पर या तो वो वाक्य सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, मतलब जिक्र है ही नहीं सब्जेक्ट का, मतलब सब्जेक्ट ना हो। अगर होता भी है तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ द्वारा का यूज़ किया जाता है। मतलब हमने क्या देखा, सब्जेक्ट नहीं होता, और अगर सब्जेक्ट होता है तो वो द्वारा के द्वारा होता है, मतलब द्वारा से पहचान किया जाता है कि ये सब्जेक्ट है। कैसे है, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस अगर हम देखें किसी भी टेंसेस के, तो दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि आपको बेहतर पता होगा पहले से ही। कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ मोडाल्स, चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण जिससे हमें समझ आ जाएगा कि मोडाल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। हम टेंस का भी देखेंगे, अभी हम मोडाल्स का देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा है मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। आई हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। गो हमारा क्या है, काम है, मतलब वर्ब है। तो देखो सब्जेक्ट है मैं मतलब आई, और क्रिया मतलब काम है जाना। सब्जेक्ट दिया गया है इसलिए एक्टिव वॉइस है। मुझे भेजा जा सकता है, ठीक है। तो आई कैन बी सेंट, मुझे भेजा जा सकता है किसी के द्वारा, ठीक है। तो क्रिया क्या है, काम क्या है, भेजना है, पर कौन भेज सकता है ये नहीं बताया गया है। जो मुझे भेज सकता है वही तो सब्जेक्ट है। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया गया इसलिए पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये समझ आ गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे राम के द्वारा भेजा जा सकता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपको पता चल गया राम है, तो राम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, बाय से, ठीक है। तो आई कैन बी सेंट बाय राम। अब कैन हमने एक्टिव वॉइस में पढ़ा, तो पैसिव वॉइस में कैन बी हो रहा है, और मेन वर्ब गो का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, यहाँ गो का गो ही हो रहा है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में देख रहे हैं तो सेंट हो गया, मतलब सेंड का सेंट हो रहा है। तो ये सारे रूल्स हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम क्या हमें पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है सेंटेंसेस। जैसा कि हमने टेंस की वीडियो में भी देखा था कि सेंटेंसेस कैसे हम समझते हैं, तो इसमें भी हम देखेंगे। तो अफर्मेटिव की बात करें तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद बाय के साथ सब्जेक्ट आएगा। आप याद रखो पैसिव वॉइस में जितने भी वर्ब होंगे सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो वेरी क्या करेगा, वेरी करेगा सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का वेरिएशन देखा था, लेकिन अगर हम बात करें पैसिव वॉइस में, ठीक है, तो उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ही, मतलब हेल्पिंग वर्ब ही वेरी करेगा, मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वही हर जगह रहेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, जैसा कि हमने पहले भी यही पढ़ा है टेंस वाली सीरीज में, ठीक है। इंट्रोगेटिव में WH फैमिली वाला वर्ड पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद बाय के साथ सब्जेक्ट आता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH होता है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, उसके बाद मेन वर्ब, बाय के साथ सब्जेक्ट। ये रूल है। अगर ये रूल कम समझ आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार से याद कर लो, और बाकी अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे उससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई राइट अ लेटर, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है ये, मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। अगर इसको पैसिव बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में लेटर जो है अब सब फ्रंट पे आ गया, सामने सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। तो आपने एक रूल ये भी देखना होता है इस वाले में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, कि अगर सब्जेक्ट पहले है ना एक्टिव वॉइस में तो वो कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा, और ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है तो वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट हमारा लेटर
ऑब्जेक्ट की जगह था, अब ये सब्जेक्ट की जगह आ गया। आई हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है, अब कहाँ पर आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया बाय मी करके। तो इसका रूल भी देखेंगे, आई के साथ मी आ रहा है ना, बाकी किसी के साथ क्या आ रहा है वो हम आगे देखेंगे। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय के साथ सब्जेक्ट मतलब बाय मी। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं हम, आई एम ड्राइविंग ए स्कूटर, मैं एक स्कूटर चला रहा हूँ, ठीक है। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अ स्कूटर इज बीइंग ड्राइवन बाय मी। बीइंग क्यों यूज हो रहा है, इज क्या हो रहा है, ये सारे रूल्स अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक स्कूटर चला रहा हूँ, मेरे द्वारा एक स्कूटर चलाया जाता है। नेहा हैज़ रीड अ बुक, हैज़ है तो रीड नहीं रेड पढ़ते हैं हम, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो रीड को हम रेड पढ़ते हैं, लिखते हैं रीड, पढ़ते हैं रेड, हमने पहले भी देखा था, ठीक है। नेहा हैज़ रेड अ बुक, नेहा ने एक पुस्तक पढ़ी। अब अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अ बुक पहले आ जाएगा, अ बुक, फिर हैज़ के साथ क्या यूज होगा, बीन, तो हैज़ बीन रेड बाई नेहा। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो अ लेटर पहले आ जाएगा, फिर वॉज रिटन बाई मी। अब वॉज क्यों आ रहा है, हैज़ बीन क्यों आ रहा है, ये सारे रूल अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। आई रोट अ लेटर वॉज रिटन बाई मी। द टीचर हैड कॉल्ड द रोल, अध्यापक ने हाजिरी लगाई। द रोल हैड बीन कॉल्ड बाय द टीचर, हाजिरी अध्यापक द्वारा लगाई गई थी, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल्स थे। आगे देखते हैं हम एक्टिव वॉइस। तो मतलब अगर हम टेंस की बात करें और मोडाल्स की बात करें तो वो जो हमने पहले पढ़े थे वो क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, कैसे चेंज होता है अभी हम आगे देखेंगे, और मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है सेम यही रहेगा, मतलब कोई भी पैसिव वॉइस देख लो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा, जैसे कि हमने पहले भी देखा वही चीज़ देखो इंग्लिश में लिखी हुई यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसमें लास्ट में आता था ता तेती है वाला वर्ड, जिसमें कहते थे प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में आप देख लो, थर्ड वीडियो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता था डू डज, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मतलब है, तो डू डज की जगह हम इज एम आर यूज करेंगे, ठीक है, इज एम आर यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या थी, रहा है रहे वाले वर्ड आते थे, उसमें हमने एक्टिव वॉइस में देखा था इज एम आर यूज होता है। पैसिव वॉइस में भी इज एम आर होगा, लेकिन साथ में बीइंग भी होगा, जैसे इज है एक्टिव में तो पैसिव में हो जाएगा इज बीइंग, एम है तो एम बीइंग, आर है तो आर बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है वाले वर्ड थे जो कि हमने देखे थे आगे, उसमें हेल्पिंग और यूज होते थे हैज़ हैव, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान थी रहा है प्लस समय, तो वहां पर यूज होता था हैज़ बीन हैव बीन, तो उसका पैसिव यूज नहीं होगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस यूज नहीं होता, मतलब नहीं बनता इसका। प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात छोड़ो, पास्ट ले लो, फ्यूचर ले लो, किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसका पैसिव नहीं बनता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम पास्ट सिंपल में आया गया ये सारे वर्ड्स होते थे लास्ट में हमारे, तो उसमें हेल्पिंग में यूज़ करते थे हम डिड। अगर हम पैसिव की बात करें तो वॉज वर यूज़ होता है, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर यूज़ होता था हमारा, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वॉज वर के साथ बीइंग, जैसा कि हमने इज अमार के साथ बीइंग देखा था, सेम वैसे ही वॉज वर के साथ बीइंग यूज़ होगा। चलो नेक्स्ट हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो उसमें हैड यूज़ होता था, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या यूज़ होगा, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसका हेल्प पैसिव वॉइस नहीं होता। आगे देखते हैं हम फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में हम हेल्पिंग और विल देखते थे, ठीक है, टेंस में, तो पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे, विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव होता था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या होगा, विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्टिव वॉइस में विल हैव बीन यूज होता था, पैसिव इसका नहीं बनता, परफेक्ट कंटिन्यूस का तो पैसिव होता ही नहीं है, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर हो। तो हमने हेल्पिंग वर्ब देख ली सभी के, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, मतलब टेंस के देख लिए हमने। अब हम देखते हैं कि कितने ऐसे टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे हमने देखा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है
प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, नहीं होता। और एक फ्यूचर कंटिन्यूस अकेला है, वो भी यूज़ नहीं होता, मतलब उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो टोटल होते हैं 12, जिसमें से 4 माइनस कर दो तो बचे 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं। कौन कौन से थे हमने ऊपर देखे। और सभी के हेल्पिंग वर्ब हमें याद रखने हैं, ठीक है। मेन वर्ब तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तो यूज़ होना है, इसलिए याद करने की ज़रूरत है, सीधे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अभी हमने देखा टेंस के, अब हम देखते हैं मोडाइल्स का। इज टू, एम टू, आर टू एक्टिव वॉइस में यूज़ होता था, तो पैसिव वॉइस में इज टू भी यूज़ होगा, बी लग जाएगा बस, ठीक है। वैसे अगर हम समझे इन शॉर्ट तो इज टू, वॉज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, ये जितने भी मोडाइल्स देख रहे हो सभी के साथ क्या यूज होगा यहाँ पर, बी। देख लो सभी के साथ क्या यूज हो रहा है, बी, बस बी लगा दोगे आप, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मोडाइल्स याद करना ज़्यादा आसान है, मोडाइल्स के हेल्पिंग वर्ब याद करना ज़्यादा आसान है। तो शुड के साथ भी शुड भी हो जाएगा, मस्ट, आउट, ठीक है। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि सभी के साथ बी लग जाता है। अब हम थोड़ा सा अलग रूल देखते हैं। जब किसी भी मोडाइल्स के साथ हैव लग जाए, ठीक है, तो उसमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता ही था पहले भी, है ना, एक्टिव वॉइस में भी देखा था, इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, तो मेन वर्ब की तो बात ही नहीं करते हम। अब कैन के साथ अगर हैव लग जाए तो पैसिव में क्या करेंगे हम, तो पैसिव में हम बीन लगाएंगे। मतलब किसी भी मोडाइल्स में अगर हैव आ जाए तो पैसिव वॉइस में हम बीन लगा देंगे बस। जैसे देखो कैन हैव है तो कैन हैव बीन हो गया, कुड हैव है तो कुड हैव बीन हो गया, मे हैव है तो मे हैव बीन हो गया, ठीक है। इसी तरह माइट हैव बीन, विल हैव बीन, वुड हैव बीन, शैल हैव बीन, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, आउट हैव बीन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो वो जब पैसिव वॉइस में जाएगा ऑब्जेक्ट बन के, तो उसे हम क्या यूज़ करेंगे। तो आई का यूज़ होता है मी, आई का क्या होता है मी, वी का होता है एस, यू का होता है यू, ही का होता है हिज, शी का होता है हर, दे का होता है देम, और इट हमारा इट ही रहता है। इट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जानवर के लिए या किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और कोई नाउन है, कोई प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, तो नाम तो नाम ही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने पहचाना कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है क्या, कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। एग्जांपल्स देखने के बाद हमने टेंस का जो सेंटेंस बनता है, या कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, बाई लगा के ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट ही होता है। इस तरह से हमने देखा। फिर उसके बाद हमने टेंस के रूल्स देखे कि हेल्पिंग वर्ब पहले हमने एक्टिव वॉइस में देखा था, अब पैसिव वॉइस में उसका हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज हो जाएगा। जैसे हमने देखा था डू डज यूज़ हो रहा था, तो पैसिव वॉइस में क्या यूज़ हो रहा था, इज एम आर यूज़ हो रहा था, ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने मोडाइल्स के हेल्पिंग वर्ब की फॉर्मेशन देखी कि मोडाइल्स में कैसे हेल्पिंग वर्ब पैसिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट देखा कि सब्जेक्ट अगर हमारा एक्टिव में है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, आई हमारा मी बन जाता है, वी हमारा, इस तरह से हमने देखा। और आगे जितनी भी वीडियोस होंगी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की सारी देखना, ताकि आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सको, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।